हेमंत, चल उठ, चल मेरे साथ चल उस कमीने के पास अभी और इसी वक्त। खुदा के लिए भाई, खुदा के लिए। क्यों? तुझे डर खौफ कि तेरे गुनाहों का पोल कहीं खुल ना जाए? खुदा के लिए भैया मैं हाथ जोड़, हमने भैया को समझा। क्या बात है हेमंत, आज भी तुझे उस कमीने की इज्जत की परवाह है, हमारी इज्जत का कोई पास नहीं। राशिद ठीक कह रहे हैं, अगर ये सच है ना तो हमें उसका सबूत चाहिए, अपने लिए नहीं दुनिया के लिए। हेमंत सीधी तरह मेरे साथ चल। चल। वो बहुत खतरनाक लोग हैं भैया, वो कुछ भी कर सकते हैं, किसी भी हद तक जा सकते हैं। क्या कर लेंगे? ज्यादा से ज्यादा मुझे जान से मार देंगे। ऐसी जिल्लत की जिंदगी से बेहतर है कि इंसान मर जाए। भैया आप जिस चीज की कसम उठाने के लिए कहते हैं भैया, मैं आपके लिए खुदा की कसम। कुरान इसीलिए दुनिया में आया है। नहीं, चल मेरे साथ चल। अच्छा भैया, हम सुबह चले जाइए। मैं तेरे साथ दिन की रोशनी में नहीं जा सकता। अभी तक मैंने अपनी इज्जत का सौदा नहीं किया। निकाह किया था ना तुम लोगों ने, निकाह किया था। बस मैंने वही पूछना है, मुझे निकाहनामा देखना है हेमंत, निकाहनामा। कुछ पे एतबार नहीं, खुदा का वास्ता आप मेरी जान ले ले भैया, पर अपने एतबार मुझसे मत हटा। जितने तेरे ऐप छुपा सकते थे हमने छुपा लिए, और नहीं छुपा सकते। ये चीज अब छुपने वाली नहीं है। तू नहीं जाना चाहती ना जा, हमें पता दे, हम जाते। क्यों? क्यों मां, क्यों? ये क्यों ना चाहे? अगर ये उस कमीने के साथ भाग सकती। ये थप्पड़ मैंने नहीं, मुराद ने मारा है। अगर वो जिंदा होते तो यही करते। जो इसने किया उसकी सजा तो ये सारी उम्र भुगतेगी। आज भी इसकी हमायत कर रही है, इसकी। ये जो ताने तू दे रहे है ना, ये पत्थर तो दुनिया ने बरसाने थे, जो तूने घर में ही बरसाने शुरू कर दिए। एक क्या कम थी जो तूने भी उसकी जुबान बोलनी शुरू कर दी। अम्मा मैंने आज तक सिर्फ बर्दाश्त किया है, सिर्फ बर्दाश्त किया है। तो ठीक है, जाके अपनी बीवी की बातें सुन। बहुत इज्जत वाले हो ना तुम लोग, जाओ जाके अपनी इज्जतें बचाओ। हेमंत को मैं खुद ही देख लूंगी, जाओ। क्या किस्मत पाई है तूने। बस सुबह हम अस्पताल जा रहे हैं, ये आखिरी रात है इस तमाशे की। क्या हुआ, इतने परेशान क्यों? हाँ, मैं क्यों? फोन किसका था? कौन सा फोन? अरे वही फोन जिससे सुन के तुम ब्लैंक हो गए हो। I don't know what you're talking about, आनिया। मुझे तो याद भी नहीं है तुम किस फोन की बात कर रही हो। तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो? Of course not. Are you sure? क्या कहते हैं वो कि बीवी से कुछ छुपाना नहीं चाहिए, क्योंकि इवेंचुअली she gets to know about it। तो मैं तुमसे कुछ नहीं छुपा रहा।
और मे भी तुम मुझसे इसीलिए छुपा रहे हो कि तुम्हें पता है eventually I'll find out. Fine. Relax. Okay, I believe you. बैठते हैं? एमन, एमन, अम्मी इस बार बता के जा रही हूँ, मैं आपको और भाई को मज़ीद तकलीफ नहीं दे सकती। मैं वाकई बदनामी का दाग हूँ, मुझे माफ कर दीजिएगा। मैं इस बच्चे को जिंदगी देना चाहती हूँ। ये शायद मेरे इंतकाम का आखिरी मौका है जो मैं जाहिर नहीं कर सकती। मुझे पता है कि मेरी सजा कभी नहीं खत्म होगी। अबू की तरह आप और भैया भी मुझे माफ कर दीजिएगा। आपकी बदनसीबी के लिए। राशिद, राशिद, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आई एम सो सॉरी, तुम्हें ज़्यादा इंतज़ार तो नहीं करना पड़ा। मेरे तो सारे इंतज़ार ख़त्म हो चुके। क्यों छोड़ा घर? नहीं कबूल किया घर वालों ने? मैं माँ बनने वाली हूँ। दुनिया के सामने एक अनबियाई माँ। इसकी सच्चाई का ना किसी को पता है और ना किसी को बताया गया। तो क्या तुम्हारी अम्मी और भाई ने बहुत सख्त रिएक्शन शो किया? मेरी माँ और मेरे भाई इज्जतदार लोग, उनके पास इज्जत के अलावा कुछ नहीं। मेरी मोहब्बत मेरा गुनाह बन चुकी है। मेरे माँ बाप किस किस को जवाब देते रहेंगे कि ये किसका बच्चा। और तुम इस बच्चे को पैदा करना चाहती? बस बस अम्मा, बहुत हो गया। अब मैं इसे ढूंढने नहीं जाऊंगा और ना ही एमन कभी इस घर में वापस आएगी। तो हम क्या करेंगे? मैं तो लुट गई, बर्बाद हो गई। एक सच्ची बात बोलूं, मुझे तो पहले ही अंदाजा था कि वो दोबारा जरूर भागेगी। मुझे क्या आंखें दिखा रहे हैं? ये इज्जत मैंने नहीं दी आपको, आपकी बहन दे के गई है। तुम तो खुश हो जाओ, खुश हो जाओ। हम एक बार फिर जलील हो गए। जाओ जाके मिठाई बांटो मोहल्ले में, जाओ। लो भाई, बहुत अच्छे राशिद, जो इस घर के भरम रखे उसे ही गालियां पड़े। चुप। बस हमारी वजह से गई है वो इस घर से। उसकी मासूमियत उसका कसूर बन गई। मासूम? ऐसी मासूमियत से ना अल्लाह सबको बचा के रखे। तुम चुप कर जाओ। तुम ही वजह बनी हो उसके घर से भागने की। लो अब ये नई बात सुन लो है। अपनी बेटी जो मर्जी करती फिरे, उसको कोई नहीं पूछता है। घर से भाग गई वो मासूम, बिन बेआए माँ बन के आ गई। सुभाना! तुमने एक लफ्ज भी और निकाला था। क्यों नहीं बोल सकती? मैं कोई नीच घर आने की नहीं हूँ। मैंने फैसला कर लिया है, मेरे अम्मा अब्बा यहाँ पे आएंगे और मेरा फैसला करेंगे। मैं नहीं रहूंगी इस घर में। चुप हो जाओ शबाना, वरना अल्लाह की कसम मैं तुम चुप, तुम बस कर दो। तुम्हारी इज्जत है भाई, हम लोग तो घटिया हैं, हमारा तो खून ही गंदा है। और तुम घर में रहो, सुकून से अपनी बीवी को संभालो। मैं खुद अपनी बेटी को ढूंढने जाऊंगी। देखिए अगर आप बाहर गई ना तो बात फैलेगी। माँ का दिल नहीं है ना तुम्हारा? बेटी घर से बाहर हो तो माँ घर में नहीं बैठ सकती। मुझे जाने दो। मतलब आप क्यों नहीं समझ रही हैं? अगर आप बाहर गई तो तमाशा बनेगा। तमाशा तो खत्म हो चुका है। तुम घर में सुकून से रहो, क्योंकि हमें खतरा बाहर से नहीं घर के अंदर से है। मुझे जाने दो। रुके, मैं चलता हूँ आपके साथ। नहीं, बस मैं अकेली जाऊंगी।
आप ऐसा नहीं कर सकती। राशिद, बस अपनी बीवी को संभालो, मुझे जाने दो।